दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मिडिल ईस्ट का इलाका हमेशा से दुनिया की राजनीति और सैन्य शक्ति का केंद्र रहा है। और जब बात ईरान और इजराइल की होती है तो मामला और भी गर्म हो जाता है। दोनों देशों के बीच की दुश्मनी किसी से छुपी नहीं है। लेकिन अब ईरान ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने इजराइल को चिंता में डाल दिया है। खबर यह है कि ईरान को रूस से सुखोई सू-33 जैसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों की पहली खेप मिल चुकी है। जी हां, यह वही विमान है जिनकी गिनती दुनिया के सबसे ताकतवर फाइटर जेट्स में होती है। ये विमान न केवल ईरान की ताकत को कई गुना बढ़ाएंगे, बल्कि मिडिल ईस्ट में ताकत का संतुलन भी बदल सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि ये विमान कैसे पहुंचे, इनकी खासियत क्या है और इससे ईरान को क्या फायदा होगा। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके पीछे छिपा है दशकों पुराना इतिहास, अंतरराष्ट्रीय राजनीति का जाल और आने वाले समय में होने वाले बड़े बदलावों का संकेत। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ईरान और इजराइल के बीच दुश्मनी इतनी गहरी क्यों है। ईरान और इजराइल की तनातनी धार्मिक, राजनीतिक और सामरिक कारणों से है। जहां इजराइल को अमेरिका और पश्चिमी देशों का समर्थन प्राप्त है, वहीं ईरान खुद को मिडिल ईस्ट की प्रमुख शक्ति के रूप में देखता है। दोनों देशों के बीच यह तनाव समय समय पर बड़े संकट का रूप ले चुका है। इस बार ईरान ने अपनी वायुसेना को मजबूत करने के लिए रूस से मदद ली है। हाल ही में ईरान को रूस से सुखोई सू-33 लड़ाकू विमानों की डिलीवरी मिली है। इन विमानों को भारी सैन्य कार्गो विमान एंटोनोव AN-1 उतारे गए और फिर हमदान शहर के पास एक एयरबेस पर ले जाए गए। वहां इन विमानों को असेंबल किया जाएगा और ऑपरेशनल तैयारी के लिए टेस्टिंग की जाएगी। यह एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन ईरान इसे जल्दी से पूरा करना चाहता है ताकि ये विमान जल्द से जल्द उनके बेड़े का हिस्सा बन जाएं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ईरान की वायुसेना अब तक काफी हद तक पुराने अमेरिकी F-18A टॉमकैट्स पर निर्भर थी। ये विमान 27 के दशक में शाह पहलवी के शासनकाल में खरीदे गए थे। लेकिन समय के साथ ये विमान न केवल पुराने हो गए, बल्कि स्पेयर पार्ट्स की कमी के चलते इनका संचालन भी मुश्किल हो गया। अब ईरान ने इन पुराने विमानों को हटाकर उनकी जगह सुखोई सू-33 तैनात करने का फैसला किया है। पहले ईरान ने 25 विमानों का ऑर्डर दिया था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 50 कर दिया गया है। इन नए विमानों से ईरान की वायुसेना को वह ताकत मिलेगी जो उसे इजराइल और अन्य दुश्मनों से निपटने के लिए चाहिए। अब बात करते हैं इस फाइटर जेट की खासियत की। सुखोई सू-33 को रूस के सुखोई डिजाइन ब्यूरो ने डिजाइन किया है। यह एक सिंगल सीट और ट्विन इंजन वाला फाइटर जेट है। इसे खास तौर पर हवाई वर्चस्व स्थापित करने के लिए बनाया गया है। इसकी कुछ खासियतें इसे दुश्मन के लिए खतरनाक बनाती हैं। सुपर मैन्यूवरेबल क्षमता। यह विमान हवा में तेजी से दिशा बदल सकता है और दुश्मन के रडार से बच सकता है। लंबी दूरी की उड़ान। यह विमान लंबी दूरी तक उड़ान भरने में सक्षम है, जो इसे किसी भी मिशन के लिए आदर्श बनाता है। हवा में ईंधन भरने की क्षमता। यह हवा में रहते हुए भी रिफ्यूल हो सकता है, जिससे इसका ऑपरेशन टाइम बढ़ जाता है। आधुनिक हथियार। इसमें उन्नत मिसाइल और हथियार फिट किए जा सकते हैं। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। इसकी डिजाइन इसे दुश्मन के रडार से बचने में मदद करती है। अब सवाल उठता है कि इन विमानों के आने से इजराइल के लिए क्या खतरा है। दोस्तों, इजराइल की वायुसेना को मिडिल ईस्ट की सबसे ताकतवर वायुसेना माना जाता है। उनके पास अमेरिकी F-35 स्टेल्थ फाइटर जैसे आधुनिक विमान हैं। लेकिन सुखोई सू-35 के आने से ईरान को वह ताकत मिल सकती है जिससे वह इजराइल को टक्कर दे सके। इन विमानों की मदद से ईरान न केवल अपने हवाई क्षेत्र की सुरक्षा कर सकेगा, बल्कि इजराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने की क्षमता भी हासिल कर लेगा। इसमें अंतरराष्ट्रीय राजनीति और इतिहास का भी बड़ा रोल है। सालों तक ईरान पर संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका ने सैन्य प्रतिबंध लगाए थे। इन प्रतिबंधों की वजह से ईरान अपनी वायुसेना को अपग्रेड नहीं कर पाया। लेकिन हाल ही में संयुक्त राष्ट्र का प्रतिबंध हटने के बाद ईरान ने रूस और चीन जैसे देशों से हथियार खरीदने का सिलसिला शुरू किया। रूस और ईरान के बीच संबंध पिछले कुछ वर्षों में और मजबूत हुए हैं। रूस ने ईरान को न केवल लड़ाकू विमान बेचे हैं, बल्कि अन्य सैन्य तकनीकों में भी मदद दी है। सुखोई सू-33 के आने से मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ सकता है।
इजराइल पहले ही अपनी वायुसेना को और उन्नत करने की कोशिश कर रहा है। यह हथियारों की दौड़ मिडिल ईस्ट में स्थिरता के लिए एक बड़ा खतरा बन सकती है। अगर आपको यह जानकारी रोचक लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।